भाई बड़ा अफसोसनाक वाकया है भट्टी साहब, ये क्या वजह है? ये एक जानवर यहाँ पे बंधा हुआ है, पीछे कुत्ते बंधे हुए हैं, प्लाट किसी का है और इतनी सी बात पर कत्ल हो गया। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो है तनवीर ने क़यामत अड़ा दी है। ओए होए, उनके माँ बाप का जो हाल है वो आप देखिएगा, आपको पता चले कि उनके माँ बाप का क्या, उनके ऊपर क़यामत से भी बढ़कर ज़ाहिर सी बात है, जिनके 2 बेटे हों, एक अल्लाह को प्यारा हो जाए और दूसरा अब अस्पताल में अपनी जो है वो बहुत ही सीरियस हालत में है, उसको भी टांग पर जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको जो फायर लगा है वो स्टक हो गया उसके, तो उसकी टांग भी ज़ाया हो सकती है, टांग भी ज़ाया हो सकती है। तो ये जालिम जो है तनवीर, ये पता नहीं कैसा, ये जो टायर शॉप है इसके लबादा ये उसने ओढ़ा हुआ था अपने ऊपर, और वो क्रिमिनल बंदा है। उसके ऊपर सुना है कि FIRs भी हैं जिसमें कत्ल की, इक़दाम कत्ल की और डकैती वगैरह की भी FIRs हैं। अच्छा, रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इसने मामूली सी तलकलामी है। ये पहले से कोई तनाज़ा चल रहा था इनके दरमियान? कोई तनाज़ा नहीं है। ये प्लाट किसका है? ये प्लाट भी किसी की मलकियत है, वो जहाँ पे बैठा है वो भी किसी की मलकियत है। अच्छा जी, मामू के बेटे इधर फल लगाते हैं, वो बेचते हैं। उन्हें क्या कहता था ये जानवर बेजुबान है खुद की। ये देखे ना, आप भी दिखा, शिकारी कुत्ते रखे हुए हैं, खुद भी ये कैसा काम करता है कि इसको बदबू आती है यार, इससे बेजुबान जानवर से बदबू आती है, जिसके ऊपर वो बेचारे अपना रोजगार कमा रहे थे, उससे इसको बदबू आती थी। असल में उसको बदबू नहीं आती थी, असल में वो ये जो अपना गरीब मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे, इनको इस बात से इसको शायद पता नहीं क्या इसके दिमाग में आई है, और तो इतनी सी बात पे इसने एक बंदा मार दिया और दूसरे को जो है अभी अस्पताल, बहुत ही हमारे ऊपर जो है वो क़यामत इसने उड़ा दिया। मेरी पुलिस से भी अपील है, जो मरकजी मुल्ज़म है हमारा, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। पुलिस क्या तावन कर रही है? पुलिस ने बहुत अच्छा पहले दिन से ही तावन किया। अच्छा जी, बहुत अच्छा तावन किया। SHO मांगा ने भी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा ने भी। गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा? गिरफ्तार सर वो अपनी अंत तक कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, छापे छुपे मार रहे हैं। अभी उम्मीद है कि वो तो हमें यही कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें आप पकड़ के आपका मुल्ज़म हम आपके सामने लाएंगे। सही है। और हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा? हुकूमत वक्त से हमारी जो पंजाब की माँ है, हमारी भी माँ है, ज़ाहिर सी बात है, वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, तो मेरी भी अपील है उनसे, मैं एक सहाफ़ी होने के नाते उनसे अपील करता हूँ कि जो मेरे मामू का बेटा नाहक कत्ल हुआ है, इसके जो मुल्ज़म है तनवीर, जो इसका मुल्ज़म है, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, और फिर ही हमारे जो ज़ाहिर सी बात है दिल में जो गम है, जो गुस्सा है, उसका कुछ थोड़ा सा मदावा हो, सुकून मिलेगा घर वालों को। अभी तो बड़ा बुरा हाल है वालिदैन का, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनसे तो बात भी नहीं की जा रही, और सब भी गमज़दा हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक हालत में उन्होंने रुखसत किया, सुबह नाश्ता करवा के मामी ने उनको नाश्ता करवा के भेजा है बेटों को, और जब लाश घर में वापस आए तो फिर आपको पता ही है क़यामत का मंजर है। नाज़रीन, गमज़दा हैं खुद भी। ज़िशान भट्टी यहाँ सुंदर से नुमाइंदे हैं और भाई हैं हमारे, हमें इतला मिली तो हम इस ख़बर को जांचते हुए यहाँ तक पहुँचे। सैयद नाज़िम शाह साहब जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं लाहौर रंग के, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक तो अदम बर्दाश्त के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और जराइम पेशा अफराद अभी तक नहीं डर रहे, खौफज़दा नहीं हो रहे। शाह जी? सलेमान भाई, जहाँ तक मैंने इसे रिपोर्ट भी किया है इस वाक़े को, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये क़यामत सुगरा है, इससे बढ़ के और क्या क़यामत होगी एक माँ के लिए जिसके टोटल 2 लाल थे, एक जो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और दूसरे को वो जो है ना वो अपने उसकी नज़रें उसकी राह तक रही हैं, और जबकि वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए, छोटी सी ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई तो है नहीं, माइनर सी एक तलख कलामी है, और वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना यार, नाडू खां, फन्ने खां, वो तो फन्ने खां यहाँ का बना हुआ था। देखें, वो असल में उसकी झिझक तो पहले से उतरी हुई है, पहले भी उसने लोगों को जो यहाँ का रहने वाला कहाँ का, इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है जो अब तक मालूम हुई है? सुनने में 2 जगह का आया है, एक तो सरगोदा का आ रहा है और दूसरा ये हासलपुर वाली साइड।
ये ठीक है? डेरा बनाया हुआ है उसने, ये जी ज्यादा तो उसने- डेरा ही लग आप रहा है। देख सकते हैं जो हाल है वाल है सामने नजर आ रहा है, वो डेरा ही लग रहा है। बिजनेस तो इस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह से उसने जनाब कुत्ते रखे हुए हैं, शौक पाल रहा अपने, और छोटी सी मामूली सी बात पे जो है ना वो उसने 2 बंदे उनको फायर मारने से वो बिल्कुल कतराया नहीं। और ऐनी शाहदीन का ये भी कहना है कि जब उसने दोनों भाइयों को फायर मार दिए ना अपनी तरफ से, तो वो उनको मार के गया है ना, फिर उसने कुछ चंद कदम के फासले पे उसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि लोग पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट भागते हैं, वो पुलिस स्टेशन की जानब भागा है। अच्छा, उस तरफ भाग गया, उस तरफ भागा है। अच्छा, मारने के बाद, कत्ल करने के बाद। अच्छा, थोड़े चंद कदम के फासले पे जाके उसने फायर किया, फिर आगे जाके फायर किया। और जो ऐनी शाहदीन वो ये बता रहे थे कि जब बाइक स्टार्ट नहीं ना हो पा रही थी, वो जो लड़का उसके साथ था, आई थिंक उसका भाई था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, कहता हौसले नाल स्टार्ट कर, कुछ नहीं होंदा। अच्छा, इजी था। 2 बंदों को रास भी बुलाता रहा, गोलियां चलाई हैं उसने, सीधी भी हो हवाई। सलमान भाई कोई एक चलाई हो, वो जैसे जाता गया है फायरिंग करता ही गया है। अच्छा। ये ऐनी शाहदीन का कहना मतलब है। जाके खुले हुए हाँ, थे उसको जाकर जारी बात है, इतना बेखौफ हो के वो बंदों को भरे बाजार में दिन की सफेदी में सुबह 10 बजे मार के निकल रहा है। फायरिंग कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है इश्यू नहीं है भाई, रिलैक्स होके इसको आराम से स्टार्ट करो, मसला नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो उसका कितना मतलब उसका कि उसकी फैमिली भी यहीं पे मुल्ज़मान उसकी की। फैमिली भी यहीं साथ ही एक बस्ती है, वहाँ पे वो रहाइश पजीर है, किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा। 2 बहनें हैं, उसकी वालदा है, एक भाई था वो जो उसके साथ था, और कहीं और से आए हैं, और कहीं और से आए हुए हैं। सही है। यहाँ के मुकामी नहीं है बल्कि आउटसाइडर हैं। पुलिस क्या कर रही है इस केस में? अच्छा, पुलिस के बारे में जहाँ तक मैंने इस केस को रीड किया है वो ये है कि पुलिस ने पहले दिन से ही बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा, ये वकुवा होने से कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने FIR दे दी। अच्छा, ठीक है, सही है। और जो इसका सहूलतकार था उसको भी पकड़ लिया हुआ है। ठीक है, जिसने पिस्टल ला के दिया और जिसने समझो फायर मरवाए हैं, अच्छा, उसको दबोच लिया है फिल फॉर। ठीक है, और मेरी SHO मांगा मंडी से बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम मरकजी मुल्ज़म के बिल्कुल करीब तरीन हैं, करीब पहुंच चुके, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह वो जल्द जो है ना वो सलाखों के पीछे होगा, जल्द सलाखों के पीछे होगा। पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है। शहजाद साहब आपको दिखाएंगे वो बेजुबान जानवर है जिससे इस चौधरी साहब को, जो कातिल है, जो दहशत फैलाकर एक भाई को कत्ल कर गए, दूसरे को जख्मी कर गए, 7 शिकारी कुत्ते उन्होंने अपनी जो यहाँ पर दुकान बनाई हुई है पैंचरों वाली, वहाँ पर बांधे हुए हैं, बआसानी यहाँ से फरार हो जाते हैं और एक माँ के जिगर गोशे को कत्ल कर देते हैं। दूसरे की माँ अभी तक राह तक रही है, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है। वज़ीर आला पंजाब से ये गमज़दा ख़ानदान मुतालबा कर रहा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।